देखिए, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, तो व्हेन अ न्यू पार्टनर कम्स इन, तो क्या क्या चेंजेस होंगे? एक तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होएगा, पीएसआर नया होएगा ना। तो पहले दो लोग थे, ए और बी, और 3:2 में बांटते थे। अब एक बंदा और आ गया, तो ही विल गेट सम शेयर आउट ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा, प्लस गुडविल का ट्रीटमेंट होएगा। ओके, और क्या होता है इसमें? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज होगा। और क्या होगा? कैपिटल एडजस्टमेंट होंगे, राइट। और वो होता था ना रिजर्व्स, अच्छा हाँ, रिजर्व्स डिवाइड होंगे है ना, टू उसमें। ओल्ड पीएसआर में जो पड़ता था। हाँ, और हाँ, तो रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड लॉसेस, उनका ट्रीटमेंट होगा। तो ये 5 चीज़ें इसमें हम सीखेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होना, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, 1 2 3 4 5, एक ज़्यादा कर दिया। ठीक है, तो यही करने वाले हैं इसमें। एट द टाइम ऑफ एडमिशन क्या क्या होएगा? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गुडविल का ट्रीटमेंट, एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ का रीवैल्यूएशन, और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स या लॉसेस का, और एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल का। ठीक है, न्यू पीएसआर। देखिए, एक क्वेश्चन क्या बोलता है कि अनिल एंड विशाल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। तो अनिल और विशाल का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है? 3:2। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 का मतलब क्या होता है कि अगर 5 रुपये प्रॉफिट होगा तो 3 इसको मिलेगा और 2 इसको मिलेगा। अगर 10 रुपये प्रॉफिट होगा तो 6 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा, है ना। 20 रुपये प्रॉफिट होगा तो 14, नहीं नहीं, सॉरी 12 और 8, हाँ 12 12 इसको और 8 इसको मिलेगा। ठीक है, एक न्यू पार्टनर आया फॉर 1/5 शेयर। ठीक है, तो इसमें ऐसे केस में जब किसने कितना सेक्रीफाइस किया, कितना गेन किया, वो सब नहीं दिया होता है, तो हम इसको लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 करके करते हैं। लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अगर 1 है तो उसमें से इसका एस का शेयर दे दो, तो एस का शेयर है 1/5, तो एस का शेयर है 1/5। वो देने के बाद कितना बचेगा प्रॉफिट? रिमेनिंग प्रॉफिट इज 1 - 1/5। कितना बचे? 4/5। ओके, तो यहाँ ये नोट कर लो इतना। ठीक है, हाँ, तो जो 4/5 है वो किस किस में बटेगा? अनिल और विशाल में। तो अनिल को कितना मिलेगा? इनके बीच में क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है? 3:2, मतलब 3/5। तो जो भी प्रॉफिट होगा उसका 3/5, तो भी प्रॉफिट कितना है? 4/5, उसका 3/5। बी को कितना मिलेगा? 2/5, तो 4/5 का 2/5 ऐसे ही निकलेगा। ठीक, तो ये हो गया 12/25, ये हो गया 8/25। ठीक है, ये बी नहीं है, वी है ये। अच्छा, और जो एस है सुमित, उसका कितना है प्रॉफिट में शेयर? 1/5। ये देखो, इसको 25 में से 12 मिल रहे हैं, इसको 25 में से 8 मिल रहे हैं, तो इसको भी तो 25 में से ही निकालोगे ना हिसाब, तो ये हो जाएगा 5/25। ओके, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 12:8:5। ओके,
ठीक है, ये आंसर है बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ए एंड बी दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। तो ए और बी का रेशियो इज 3:2। सी इज एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर। ओके, सी का शेयर है 1/4, और इसमें दिया हो कि इन फ्यूचर ए एंड बी विल शेयर इक्वली। तो दोनों के सेक्रीफाइस और गेन के बारे में तो कुछ नहीं दिया हुआ है। तो जब इनके सेक्रीफाइस या गेन के बारे में कुछ नहीं दिया होता, ठीक है, कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है या क्या, तो उस केस में हम क्या लेते हैं, लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। तो ये हो जाएगा लेट टोटल प्रॉफिट बी 1। तो सी आया है नया पार्टनर, सी को उसका शेयर दे दो। तो सी का शेयर देने के बाद प्रॉफिट कितना बचेगा, 1 माइनस 1/4, तो 3/4। ठीक है, तो ये 3/4 किसको मिलेगा, ए और बी को। ए को कितना मिलेगा, 3/4 का, नहीं इसमें दिया हुआ है कि फ्यूचर में ए और बी इक्वली प्रॉफिट शेयर करेंगे, 1/2। तो आधा आधा मिलेगा, राइट। किसी का आधा निकालना तो आधे से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 3/4 का आधा इसको मिलेगा और आधा इसको मिलेगा। अच्छा, 3/4 से मिलेगा इन दोनों को। हाँ, 3/4 ही तो बचा ना सी को देने के बाद। अच्छा, भाई सी को उसका हिस्सा देने के बाद जो बचा वही तो बांटेंगे ना ए और बी। ठीक है। तो 3/8, 3/8, और सी का कितना है, सी का है 1/4। तो इसको भी 8 बनाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 2/8। तो कितना हो गया, 3:2। नोट इट डाउन, साथ साथ ही कर लिया। ठीक है, ठीक है, यहाँ से हो गया। ओके, नेक्स्ट देखो, इसमें ए एंड बी आर पार्टनर्स, दे आर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। सी एडमिटेड फॉर 1/4 शेयर विच ही टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो इसका मतलब ए और बी का सेक्रीफाइस, नहीं सेक्रीफाइस दिया हुआ है कि ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया। ठीक है, तो जब भी ए और बी के किसी सेक्रीफाइस के बारे में दिया होता है तो हम फिर लेट टोटल प्रॉफिट बी 1 वाला नहीं लगाते, राइट। तो यहाँ तो हम निकालेंगे एज सेक्रीफाइस। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी टेक्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। तो जो सी का हिस्सा है, जो सी का हिस्सा है उसका आधा, राइट। ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, सी के हिस्से का आधा। तो सी का हिस्सा था 1/4, उसका आधा कितना हो गया, 1/8। ठीक है, बी का सेक्रीफाइस, बी का भी सेक्रीफाइस कितना आएगा, सेम ही आएगा, वो तो है ना, आधा उसने किया आधा उसने किया। ठीक है, तो इस केस में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना हो तो 1/8, 1/1। बोथ आर सेक्रीफाइसिंग इक्वली ना, बराबर सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो कहीं अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना तो इसका हो जाएगा 1:1। ठीक है, नोट कर लिया इतना। डन। ओके, तो इसमें अभी ये देखिए आप, न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या होता है, ये नोट कर लो ये फॉर्मूला। न्यू शेयर इज इक्वल टू होता है ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस या सरेंडर शेयर, राइट, माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो ए का न्यू शेयर क्या होगा, ए का ओल्ड शेयर कितना था सी के आने से पहले, 3/5। कितना सेक्रीफाइस किया उसने, 1/8। तो 3/5 माइनस 1/8। बी का न्यू शेयर क्या होगा, ओल्ड शेयर कितना था उसका, 2/5। उसने कितना सेक्रीफाइस किया, उसने भी 1/8। ठीक है, तो इनका न्यू शेयर निकाल लो।
ये 3 8 ज़ा 24 माइनस 5 अपॉन 40 90 इसका 240 ठीक है। ये हो जाएगा 8 2 ज़ा 16 16 माइनस 5 बाई 40 11 बाई 40 ठीक है। और सी का तो है ही नया शेयर, सी का शेयर कितना है वो तो दिया ही हुआ है 1/4 वैसे, हाँ तो ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। दिस विल बिकम 10/40 ठीक है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो गया 19:11:10 ये आंसर। क्लियर है? ठीक है, आ रहा है ना समझ में? ठीक है, हो गई। ओके, नेक्स्ट देखो, ए एंड बी शेयर प्रॉफिट्स इन 3:2। ए और बी का कितना है 3:2। डी इज एडमिटेड फॉर 1/5 विच ही गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। ये तो सेम हो गया पिछले वाले जैसा है, ये तो हो जाएगा ना आराम से। तो ए सेक्रीफाइस बी सेक्रीफाइस निकालोगे ठीक है, तो वो निकल, हाँ ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस हो जाएगा ठीक है। ओके, तो ये तो कर लेना। ओके, नेक्स्ट देखो, साथ साथ नोट करते रहना। ए और बी का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 ठीक है। और इसमें है ए सरेंडर्ड 1, बी सरेंडर्ड इतना इन फेवर ऑफ सी ठीक है। सी का शेयर बताया हुआ नहीं है ना, तो लेकिन ए और बी के सरेंडर के बारे में बताया हुआ है। तो ए सरेंडर, ए ने कितना सरेंडर किया है 1/5 ऑफ हिज शेयर है ना। ए सरेंडर्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 3/5। तो 1/5 ऑफ 3/5 राइट, तो मल्टीप्लाई होता है, ऑफ होता है तो मल्टीप्लाई होता है राइट। 3/25 बी सरेंडर इज हाउ मच बी हैज सरेंडर्ड 1/10 ऑफ हिज शेयर है ना। तो 1/10 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर कितना था 2/5। तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू 2/5 ठीक है। ये 5 कर लेते हैं ना इसको, तो 1/25 हो जाएगा ओके है ना। इसे इनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी अगर निकालना तो क्या होगा, बेस सेम है ना दोनों का 25-20, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:1। ध्यान रखना, एक काम आता है। ये है सेक्रीफाइसिंग शेयर या सरेंडर शेयर, और ये है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। द रेशियो ऑफ सेक्रीफाइस बिटवीन ए एंड बी इज 3:1। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में काम आएगा ये। एंड हाउ मच ए हैज सैक्रिफाइड, ही हैज सैक्रिफाइड 3/25 ठीक है ओके। तो इसमें होगा फिर ए इज न्यू शेयर, जैसे पिछले वाले में लिखा था फॉर्मूला आप लिख लेना ठीक है। न्यू शेयर क्या होता है, ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस। तो ओल्ड शेयर था 3/5 माइनस सैक्रिफाइस इज 3/25। तो इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होएगा टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। तो ये हो जाएगा 15 माइनस 3/25 कितना हो गया 12/25। मुश्किल तो नहीं लग रहा है, नहीं। बी इज न्यू शेयर इज, बी का कितना था पहले 2/5। हाउ मच बी हैज सैक्रिफाइस 1/25 ठीक है। तो इसमें भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 10 माइनस 1/25, दिस विल बिकम 9/25 ठीक है। और सी का शेयर कितना होगा भाई, सी को तो वही मिला ना जो ए ने सेक्रीफाइस किया और बी ने सेक्रीफाइस किया। तो ए ने सेक्रीफाइस किया 3/25, बी ने सेक्रीफाइस किया 1/25, तो ही हैज गॉट 4/25 ओके। हो गया तीनों का रेशियो 12, 9 एंड 4, 25 आ रहा है टोटल।
तो न्यू PSR इज 12:9:4 आंसर। ये देखो ऑफिस शेयर वाला समझ में आया। सी में क्या किया? सी तो का जो इन दोनों ने सरेंडर किया है वही तो मिला ना सी को। 2/25 प्लस नहीं 3/25 3 प्लस अपॉन हाँ प्लस प्लस 1/25 ठीक है। है ना। ओके नोट भी कर लिए। ठीक ठीक है, ये है भी इसका आंसर है। यहाँ पर मैं इसको हटा भी देता हूँ। ओके क्वेश्चन नंबर 5 और 6 करते हैं। 5 देखो थोड़ा फास्ट करेंगे। ए और बी का क्या रेशियो था? 3:2। ठीक है। ए सैक्रिफाइस शेयर क्या बोला है क्वेश्चन में? ए हैज सैक्रिफाइस्ड 1/5 ऑफ हिज शेयर। तो 1/5 ऑफ 3/5। ठीक है। बी सैक्रिफाइस शेयर, बी ने कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10 फ्रॉम हिज शेयर। तो फ्रॉम है तो कुछ नहीं करना, ये एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है। देन ए इज न्यू शेयर। न्यू शेयर इज इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ए का ओल्ड कितना था? 3/5। सैक्रिफाइस ने कितना किया? 3/25। बी का न्यू शेयर क्या होगा? ओल्ड कितना था? 2/5। कितना सैक्रिफाइस किया? 1/10। ठीक है। सी इज न्यू शेयर कितना होगा? कैलकुलेशन तो एक साथ कर लेंगे, कोई नहीं। जो ए ने सैक्रिफाइस किया और जो बी ने सैक्रिफाइस किया, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है। कैलकुलेट कर लेते हैं तीनों। ये ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई होएगा टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। 25 और ये 15 माइनस 3 तो 12/25। दिस बिकम्स, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 माइनस 1/10 तो 3/10। ठीक। इसका LCM इज 50। ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 6 प्लस 5/50 कितना हो गया? 11/50। इसका 50 है तो इनको भी दोनों को 50 बना लेते हैं। तो इसमें ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 24/50। इसमें ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये जाएगा 15/50। ठीक है। तो देखो टोटल भी सेम आ रहा है ना, 24:15:11। ठीक है। उस टाइम पे ये न्यू शेयर जो था ना, ए और बी का न्यू शेयर माइनस कर दिया, ऐड कर दिया था। हाँ, दैट वाज द मिस्टेक। ठीक है। तो सीखने लर्निंग पॉइंट इज ऑफ हिज शेयर हो तो मल्टीप्लाई करना होता है, फ्रॉम हिज शेयर है तो मल्टीप्लाई नहीं करना होता, छोड़ देंगे। एंड न्यू शेयर इज ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस। ये तो सिंपल ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर कर दिया दोनों का, ए और बी का। और सी का शेयर तो जो इन दोनों ने सैक्रिफाइस किया है वही सी को मिला है, तो दोनों को ऐड कर दिया। ठीक है। 6th भी करना है। ओके, ये नोट कर लिया, जरूरत नहीं, कर लोगे अपने आप। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ए बी सी 3:2:1 में बांटते हैं। ठीक है। ए बी सी 3:2:1 में बांटते हैं। डी कम्स फॉर 1/6 शेयर। ठीक है। तो क्वेश्चन में बोला कि सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। ओके, सी अपना जो ओरिजिनल शेयर है वो ही रखेगा अपने पास, है ना, यही बोला हुआ है ना, सी विल रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर। वो कुछ भी सैक्रिफाइस या गेन कुछ नहीं करने वाला वो। ठीक है। तो सी और डी का तो फिक्स हो गया 1/6। तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा? लेट टोटल प्रॉफिट भी 1 लिख लोगे। तो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा 1 माइनस 1/6 1 प्लस 1/6 कितना हो गया? 2/6।
6 में से 2 तो ये ले गए ना, तो 4/6 बचा। ठीक है। तो ये 4/6 किसको मिलेगा? ए और बी को। आपने अलग अलग नहीं किया, हाँ। इसमें सारे सेम ए और बी को, तो ए को कितना मिलेगा? ए और बी के बीच में रेशियो क्या है? 3:2 मतलब है ना। हाँ सी तो 1/6 लेगी, अब रह गए हाँ। यही 2 लोग रह गए ना, सिर्फ ए और बी। तो ए और बी आपस में किस रेशियो में बांटते थे? 3:2 में। तो जो प्रॉफिट बचा सी और डी को देने के बाद वो इसी रेशियो में बटेगा ना इन दोनों में। तो एंड बी इज न्यू शेयर इज 4/6 का 3/5 इसको मिलेगा 3/5 और 2/5 इसको मिलेगा, राइट। दिस बिकम्स 12/30, 8/30। ठीक है। सी का तो 1/6 है ही, हाँ 30 बनाने के लिए ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड डी का भी 1/6 है, इसमें भी ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। तो रेशियो क्या हो गया? 12:8:5:5। नोट करना है या कर लोगे बात?